मैं अतुल कुमार सिंह सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, अध्याय 1 से प्रताप नारायण मिश्र शीर्षक बात, इसका भाग 1 आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका था। इसी क्रम में भाग 2 आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहले ही भी बताया जा चुका है कि इसमें इस गद्यांश की रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है और उस पर आधारित जो तथ्यपरक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखने होते हैं। इसी प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इसके गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी नहीं हुई है कि कितना लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए हम पढ़ करके बता देंगे और आप लोगों को बुक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। लेखक महोदय बताते हैं कि जो हमारे कार्य हैं और जो आपके कार्य हैं, ये दोनों कार्य बात ही पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः आप बात समझ लीजिए कि कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है, वो किसी रिश्तेदारी में गया और वहां पर वो बात करके आया कि देखिए यह कार्य होना है, तो आज का आधुनिक का आज का मानव उस बात को सम्मान समझ करके संजोने का कार्य करता है। तो उस लेखक महोदय उसी क्रम में कहते हैं कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। कहावत भी लिखी हुई है कि बाता है हाथी पाइए, बाता है हाथी पांव, अर्थात बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। कहें बात है हाथी पाइए और बात है हाथी पांव। हम उदाहरण बताते हैं आपको। आप किसी राजा के यहां दरबारी मंत्री हों, आप किसी राजा के यहां नौकरी कर रहे हों, यद्यपि राजा आप पर प्रसन्न है तो वो आपको उपहार में हाथी भी दे सकता है। यद्यपि राजा आप पर प्रसन्न है, आपके कार्यों की प्रशंसा करता है, तो वो आपको हाथी भी दे सकता है। और यद्यपि आपसे नाराज है तो उस नाराजगी में आपको हाथी के पांव के नीचे कर सकता है, वो आपको हाथी के पांव से कुचला सकता है, आपको मार भी सकता है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि बात है हाथी पाइए, बात है हाथी पांव। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। लेखक महोदय सही मार्गदर्शन पर लोगों को ले जाने का कार्य करते हैं। वास्तवता में इनकी बात जो है वो सही है कि बात से ही हम अपने बातों का आकर्षण दूसरे लोगों पर इस प्रकार से कर देते हैं कि वह व्यक्ति हमारे इन बातों में मोहित हो जाता है, लोभित हो जाता है। इस प्रकार हमें अपने बातों को सहजता और सरलता से हम प्रकट कर देते हैं और उसको सही तरीके से कह भी देते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वावलंबी कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अतच सुपति कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात से ही जो अपने पराये और पराये अपने बन जाते हैं, उसमें कंजूस भी लोग होते हैं, कुछ लोग कायर भी होते हैं, कुछ लोग स्वावलंबी के और अपना ही नहीं जानते हैं कि उनको सारा चीज जो है, सारी वस्तु है उन्हीं को प्राप्त हो जाए, किसी दूसरे को प्राप्त ना हो। ऐसे में लेखक महोदय बताते हैं कि जो कंजूस लोग होते, कायर लोग होते हैं,
वे हमेशा अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य कहां पर है, किस दिशा में है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हम किस दिशा में जाएंगे तो मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मैंने इस गद्य का जो रूप थे, वह पंक्तियां थी, उनको पढ़ा। अब हम आते हैं इन प्रश्नों पर। आइएगा, सबसे पहले ये प्रश्न लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यह प्रश्न सभी में कॉमन रहते हैं, सभी में एक जैसे रहते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? बात। और लेखक का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र। तो हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम बात और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। अब हम बात आज करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, हम बुक के माध्यम से पढ़ते हैं और आपको बुक के माध्यम से प्राप्त होगा। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। लेखक महोदय रेखांकित अंशों के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी मानव आधुनिक समाज का, कोई भी मानव आधुनिक समाज का है, उसके जो भी बात हैं वो एक दूसरे की बात से प्रभावित हो जाते हैं, सम्मानजनक बन जाते हैं। हमें आपकी बात कुमार्ग की ओर भी ले जा सकती है और आपकी बात सुमार्ग की ओर भी ले जा सकती है। आप ही के बातों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं और आप ही के बातों से हम अपने लक्ष्य से विचलित भी हो सकते हैं। ये एक पुरुषार्थ की बात जो होती है, जो उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमारी तुम्हारी जो सभी काम होते हैं वो बात ही पर निर्भर करते हैं। वो चाहे मेरे कार्य हों अच्छे या बुरे, चाहे आपके कार्य अच्छे बुरे हों। लेखक महोदय बताते हैं ये दोनों कार्य बात ही पर निर्भर करते हैं और हम बात ही पर निर्भर भी रहते हैं। एक लोग की बात सुन करके दूसरे लोगों से कहना और दूसरे लोगों की बात को सुन करके तीसरे लोगों से कहना, यानी कुल मिलाकर के उसका प्रचार प्रसार कर देना, यह बात ही से निर्भर करती और बात ही से उभर जाती है। बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, बात ही से पराया अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि अगर राजा कोई है, बात से हमें हाथी प्राप्त हो सकती है, बातें हाथी पाइए, बात से हमें हाथी भी प्राप्त हो सकती है और बात से हमें हाथी के पैर भी प्राप्त हो सकते हैं। बात से लोग अपने भी हो सकते हैं और बात से ही लोग पराये भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हम इस प्रकार से इस व्याख्या को समझते हैं, इस रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं कि अमीर आदमी चाहे राजा हो, अगर प्रसन्न है तो उपहार में हाथी दे सकता है और अगर वो नाराज है, क्रोध है, क्रोधी स्वभाव का हमारे है, तो वो हाथी के पैर के नीचे कुचला भी सकता है। इसलिए लेखक महोदय इस उक्ति के माध्यम से बताते हैं कि बात से हाथी भी प्राप्त हो जा सकती है और बात ही से हाथी के पैर भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने भी हो सकते हैं बात से और बहुत सारे लोग पराये भी हो सकते हैं। जो अपने थे वो पराये हो गए और जो पराये थे वो अपने हो गए। ये बात ही ऐसे चर्चा है कि जो लोगों को, अधिकांश लोगों को अपना हितैषी बना देती है, हित चाहने वाला बना देती है। हम बात ही से अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं, हम बात ही से अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ये बात की बड़ी अनुकंठा है, बात की बड़ा अनुष्ठान शब्द है। उसके बाद में आता है तीसरा प्रश्न, मक्खी चूस और कापुरुष शब्दों का अर्थ लिखिए। बहुत साधारण है। मक्खी चूस का मतलब ही होता है, इसका अर्थ होता है कंजूस, और कापुरुष शब्दों का अर्थ होता है कायर। व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार हाथी के पांव को प्राप्त कर सकता है।
तो व्यक्ति बात के माध्यम से व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है। अगर वह प्रसन्न हो गया तो हाथी के पांव को प्राप्त कर सकता है। अर्थात कुछ कहने का मतलब है कि जो लोग अपने होते हैं वे पराये और जो पराये हैं वे अपने। राजा चाह करके भी आप पर प्रसन्न है तो हाथी को दे सकता है। तो सामान्यतः भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति बात से विनम्र भाव में और वो अपनी बात से लोगों के सामने साधारण रख करके अपनी स्वावलंबी, उदार स्वावलंबी, युद्धप्रिय, शांतिप्रिय, शपथगामी और पंथी के माध्यम से वो हाथी को प्राप्त कर सकता है और हाथी के पांव को भी प्राप्त कर सकता है। हाथी के पांव को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? अगर वो मक्खी चूस है, कापुरुष है, कापुरुष युद्धोत्साही है और अथच सुपंथी कुराही है, तो इस प्रकार वे हाथी के पांव को प्राप्त कर सकता है। अंतिम बात आप करते हैं, वो कौन सी चीज है जो अपनों को पराया कर देती है। वो कौन सी चीज है जो अपनों को पराया कर देती है? तो वो बात ऐसी चीज है, बात ऐसी चीज है जो अपनों को पराया कर देती है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है, उसमें लिखा है कि बात ही से अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। तो बात ही ऐसी चीज है जो अपनों को पराया कर देती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस भाग 2 में गद्यांश 2 पढ़ दिया और इसके प्रश्नों को मैंने आपको बताया, इस रेखांकित अंश की व्याख्या भी की और उनके जो प्रश्न थे वो भी आपको संक्षेप में बता दिए गए हैं। आशा होगा आपको समझ में आया होगा और सही तरीके से आप भी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक सामने रखें और हमारे द्वारा बताए गए जो भी शब्द हैं उन पर आप बारीकियों से उनको सुने। आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।